आप सभी को सुबह की जय सिया राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कितने लोग ये चीज मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा जो होती है उसका फिर से जन्म होता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते, जो आत्मा होती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देखो, सत्य बात यह है कि जो आत्मा होती है उसका पुनर्जन्म होता। इसका लेख कई जगह शास्त्रों में भी मिलता है और कई ऐसे लोग बताते भी हैं जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और ये देखने को भी मिलता है। चलो हम समझने का प्रयास करते हैं कि पुनर्जीवन है क्या, आत्मा है क्या, भूत है क्या, प्रेत है क्या। ये आत्मा जो है ना, इसके बहुत प्रकार के रूप हैं। जैसे कहते हैं कि कोई भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, शैतान है। कहीं ना कहीं उनमें भी वही आत्मा है, और जो मानव है उसमें भी वही आत्मा है, और अन्य जो जीव है उसमें भी वही आत्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आत्मा का जो पुनर्जन्म होता है वो कर्म के अनुसार होता है। उसके कैसे कर्म थे उसी प्रकार से आत्मा का जो है पूरा पुनर्जन्म हो जाता है। अब जैसे कोई भूत प्रेत होते हैं तो वो एक ऐसी प्रजाति है कि वो इंसान को नहीं दिखते, इंसान उनको देख नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है शायद भूत प्रेत हमें देखते हो या न देखते हो, पर इंसान तो जल्दी देख नहीं सकता। लेकिन कभी कभी कोई इंसान होता है तो भूतों को, प्रेतों को देखता है, कहता है कि मैंने देखा, लंबे बाल थे, लंबे दांत थे, लंबे नाखून थे, काला सा चेहरा था या सफेद सा चेहरा था। कुछ लोग देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भूत प्रेत है अगर वो चाहे तो किसी को दिखा सकते हैं, उनके अंदर वो शक्ति है। पर होता क्या है, पुनर्जन्म इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि ऐसी कई इतिहास में भी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जैसे कोई पुरुष हो, मर जाता है, वो फिर से जीवित हो जाता है, उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। या कोई स्त्री हो, वो मर जाती है तो फिर से जीवित हो जाती है, उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर देवी आती है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना लोग कि इसके अंदर देवी आती है, इसके लिए ऐसा होता है। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया है, इसका जो दिमाग है सही नहीं है, इसकी जो मन स्थिति है सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। पर रियल में देखा जाए तो पुनर्जन्म होता है जब व्यक्ति का अंत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति आई कहाँ से ये तो किसी को पता नहीं, और वो जो शक्ति है वो शक्ति गई कहाँ से पता नहीं। क्योंकि जब वो शक्ति निकल जाती है तो व्यक्ति न तो सांस ले सकता है, न खाना खा सकता है, न पानी पी सकता है, और न ही देख सकता है। मतलब एक ऐसी नींद सो जाता है कि उसको कभी उठाया ही नहीं जा सकता, उसकी कभी सुबह ही नहीं होती। पर वो शक्ति निकल के गई कहाँ और वो शक्ति आई कहाँ से ये किसी को नहीं पता। पर इतना जरूर पता होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो लोग हमको पैदा होते हुए देखते हैं, हम कैसे पैदा हुए। और जब हम मरते हैं तो हमको लोग ये भी देखते हैं कि मरने के टाइम में हम कितना मतलब कष्ट होता है, हमें कितना तकलीफ होता है, बीमार गिरते हैं और बहुत सारे हमको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, मतलब शरीर छोड़ने के पहले। ये प्रकृति का नियम होगा इसके वजह से। तो ये तो आजू बाजू के लोग देखते हैं। फिर एक समय आता है कि हम बोल भी नहीं पाते और खाना भी नहीं खा पाते, हमारी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे जो है छीन लेती है प्रकृति। कहीं ना कहीं वो जब शक्तियाँ प्रकृति छीन लेती है तो इसका मतलब सारी शक्तियों का जो आकर्षण था, वो जो अंदर एक शक्ति थी आत्मा, उससे था। तो इसका मतलब वो आत्मा जब बीमार गिरती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार
जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो उनके अंदर भी आत्मा होती है। तो जब मनुष्य मरता है, जब एक मनुष्य की उम्र होती है, तो इसका मतलब जो भूत है, प्रेत है या चुड़ैल है, शैतान है, इनकी भी उम्र होती होगी। अब इनकी उम्र कितनी होती होगी वो तो ईश्वर ही जानता है। जैसे मनुष्य की उम्र होती है 70 साल, 60 साल, वैसे कोई कोई व्यक्ति है 80 साल भी चला जाता है। 80 साल तो लास्ट है। 80 साल में आज का जो व्यक्ति है वो शरीर को तोड़ देता है, दम निकल जाता है उसका। तो कहने का मतलब जिसने भी ये बात कही कि पुनर्जन्म होता है, ये सच है। इस बात पे विश्वास करो या ना करो, पर पुनर्जन्म होता है। कई जगह ऐसा भी शोध मिलता है कि जो शमशान भूमि होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं, वहां भी लोग देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी आत्माएं होती है। तो उनसे डरने का कोई मुकाबला, मतलब डरने का कोई यही नहीं है कि उनसे डरना। कहीं ना कहीं देखा जाए, कोई भी हो, भूत हो, प्रेत हो, शैतान हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का जीव नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह हमारी सोच होती है, ठीक है। तो विश्वास करना पुनर्जन्म होता है और इस चीज को मानना, ठीक है। भूत भी है, प्रेत भी है, शैतान भी है, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं करते, ठीक है। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।